बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये माह रजब के उन अयाम से मुतल्लिक है, उन तारीख़ों से मुतल्लिक है जो कि आजकल चल रही हैं। यानी कि मेरी मुराद 19 रजब, 20 रजब और 21 रजबुल मुरज्जब है। अगर कोई भी शख्स इस तस्बीह को, जो कि अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन पढ़ ले तो आपको हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेंगे। और आप अगर बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें। अमल निहायत ही मुख्तसर है। इस अमल को समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस अमल के करने से आपका मुकद्दर संवरने वाला है, आपकी किस्मत संवरने वाली है। ये तस्बीह जिस शख्स के भी हाथ लग जाती है वो शख्स बहुत जल्द अमीर हो जाता है। इसलिए अगर आप मकरूज़ हैं या आपको परेशानियों ने घेरा हुआ है, आपका कोई ख़ास ज़रिया आमदन नहीं है, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, और आप अगर ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, आपके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, आप गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, तो फिर आप जल्दी से ये तस्बीह पढ़ें और अपने दिनों को बदलें, अपने ज़वाल को अपने अरूज में बदलें। ये तस्बीह आपको उस मकाम पर ले जाएगी जहाँ आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जिसको हम कहते हैं कि गैब से दौलत मिलना, गैब से आमदन होना। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है ये एक लाजवाब तस्बीह है। अगर कोई भी शख्स ये चाहता है कि उसके पास मालो दौलत हो, उसके पास दुनिया की तमाम ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा हो, क्योंकि मालो दौलत होगा तो हम हज कर सकते हैं, हम उम्रा कर सकते हैं, हम अल्लाह पाक के रास्ते में सदका खैरात कर सकते हैं। इसलिए मालो दौलत का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मालो दौलत का गलत इस्तेमाल करना बुरी बात है। तो मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ, इस अमल के करने से इस कदर रिस्क मिलेगा कि आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि ये अमल जिस भी शख्स ने किया उसको रब्बुल इज़्ज़त ने हर जायज़ चीज़ से नवाजा है। इसलिए ये अमल छोड़ने वाला नहीं है। इस अमल के करने के बाद ज़िंदगी से थके हुए शख्स की ज़िंदगी में एक नई बहार आ जाती है। अगर आप मालो दौलत चाहते हैं, किसी अधूरे काम की तकमील चाहते हैं, तो इस अमल को साल में एक बार ज़रूर किया करें। अगर आप कुशादा रिस्क चाहते हैं तो इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इस अमल के करने से वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ से वहम गुमान भी नहीं होता। रिस्क के अलावा अगर कोई और परेशानी होती है तो इस अमल के करने से हर किस्म की परेशानी दूर होती है। अगर एक घर के अंदर कोई एक भी शख्स ये अमल कर लेता है तो पूरे घर का मुकद्दर संवर जाता है। इस अमल को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए वो काम अधूरा रहता है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद इस अमल को शुरू करना है, और इस अमल को इस तरीक़ाकार के मुताबिक करना है जो कि इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो अमल कुछ यूँ है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 मरतबा फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद ये तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह आप 19, 20 और 21 रजब को ज़ोहर की नमाज के बाद, फ़जर की नमाज के बाद
मगरिब, असर, इशा यानी किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। और ये एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जिस भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ना शुरू करें, पहले दिन जिस नमाज के बाद करें, दूसरे दिन भी उसी नमाज के बाद पढ़ें और तीसरे दिन भी उसी नमाज के बाद ही पढ़ें। यानी कि अगर आपने ये अमल फजर की नमाज के बाद पढ़ा है तो अगले 2 दिन भी फजर की नमाज के बाद ही ये अमल करना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके हालात कैसे बदलेंगे। इस अमल को बावज़ू करना है। वज़ू करने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अमल करते हुए सरनंगा नहीं होना चाहिए। कोई टोपी वगैरह या रुमाल वगैरह से सर को ढांप लेना चाहिए। वजीफ़ा करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताई गई तरतीब के मुताबिक पढ़ लेने के बाद दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक की तरतीब ये है कि पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है, उसके बाद 11 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिल नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लम। ये दरूद पाक आपने पढ़ना होगा और उसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है, अल्लाहुम्मा मक्फिनी हाजाती इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। ये तस्बीह आप 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब 21 रजब का दिन आए तो ऊपर जो दरूद पाक आपने 11-11 मरतबा पढ़ा है उसको 21-21 मरतबा पढ़ना है, यानी कि आखिरी दिन, तीसरे दिन। और अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसको, इस आयत पाक को 500 बार पढ़ना है। अगर तीनों दिन 500 बार पढ़ लें इस आयत को तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने दरूद पाक जिस तरह अमल के शुरू में पढ़ा था, आखिर में भी उसी तरह पढ़ लेना है। इस अमल के नताइज इंशाअल्लाह आप देखकर हैरान होंगे। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज का अमल, जो कि 19, 20 और 21 रजब को करना है और फिर कुदरत का करिश्मा देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।